हेलो एवरीवन। मेरा नाम रजत है। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड करंटली मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस और मशीन राउंड में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जावा से रिलेटेड कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के ऊपर कौन कौन से जो आपको मशीन कोडिंग राउंड्स में क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं तो उसके ऊपर हम वीडियोस क्रिएट करेंगे। सो फॉर माय इंट्रोडक्शन, मेरे को 8 साल हो गए हैं वेब डेवलपमेंट में काम करते। मैंने बहुत से इंटरव्यू जॉब चेंज के दौरान दिए भी हैं और अपनी टीम में हायर करने के लिए बहुत से इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए। उन दोस्त एक्सपीरियंसेस मैं वीडियोस जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। और स्टार्ट हम करेंगे वेर लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन से। सो फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, जब भी आप एक प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करते हैं या आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि भाई आप कौन से वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज जो है वो आप स्टोर करने वाले। सो उन वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने के लिए आपको मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ती है कि भाई जो कंपाइलर है वो उस चीज़ को कैसे समझे। सो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन है, वेर है, लेट है और कॉन्स्ट है। जो वेर कीवर्ड है, जब नेटस्केप से जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी तो वहां से एक ही टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन था वो था वेर। और जब ECMA स्क्रिप्ट बनाई गई उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेट एंड कॉन्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट। उसका आंसर है कि भाई जो वेर है वो ग्लोबल वेरिएबल है और जो लेट और कॉन्स्ट है वो ब्लॉक्ड स्कोप के अंदर आते हैं। एक ग्लोबल स्कोप के अंदर है और एक ब्लॉक्ड स्कोप के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप। सो स्कोप आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जो भी एक फंक्शन है और या एक वेरिएबल की रेंज कहाँ तक रहती है, उसको एक स्कोप की तरह आप समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। जैसे हमने वैर लेट और कॉन्स लिखा है और इसको वेरिएबल इसमें वैल्यूज असाइन की गई हैं। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जो है वो आ गई है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें सही से दिखे। सो यहाँ से अगर सोर्स में जाएं और यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोड शुरू होने से पहले ही मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊं, और अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से हमारे पास स्क्रिप्ट है और यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट में टेम्प 3 है, टेम्प 2 है, बट हमारे पास टेम्प 1 नहीं है। टेम्प 1 जो है वो ग्लोबल स्कोप में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसी को आप ले सकते हैं कि भाई जो टेम्प 1 हमारा है, लेट मी शो यू। सी, टेम्प 1 अनडिफाइंड है ग्लोबल स्कोप में और जो लेट और कॉन से हमने डिफाइन किए थे वो है टेम्प 3 और टेम्प 2। यहीं से ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक्ड स्कोप के बारे में आप बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कंसोल। सो अगर यहाँ से शुरू करें, अगर आपको लगे कि भाई मैं स्टार्टिंग लेटर जो है वो टी स्मॉल लिख रहा हूँ और 1 जो जब लिख रहा हूँ तो ओ कैपिटल लिख रहा हूँ, दैट इज नोन एज कैमल केसिंग। जावास्क्रिप्ट में जब भी आप अपने वेरिएबल फंक्शंस या जो भी नेमिंग कन्वेंशंस आप डिफाइन करते हैं तो आपको उसको कैमल केसिंग से लिखना होता है। कैमल केसिंग मींस कि भाई ये जब भी पहला अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब आप उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डिफाइन करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से आता है। ऑलवेज यूज गुड कोडिंग प्रैक्टिस। अगर आप मशीन राउंड में इस तरह से लिखते हैं दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन कि भाई हाँ इस बंदे को गुड कोडिंग प्रैक्टिस के बारे में मालूम है।
So if I save this and refresh, so see, now this is giving us undefined. Undefined मतलब जब आप where वेरिएबल में where में मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू क्रिएट करने के बाद स्टोर की है, सो बिफोर उसकी वैल्यू असाइन होने से पहले ही अगर मैं उसको कंसोल कर रहा हूँ, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो वो मेरे को एक अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। सो दैट मीन्स कि भाई वो वैल्यू जो है वो पहले ही उसकी मेमोरी एलोकेशन कर दी गई है। सो जो भी वैल्यू जो भी वेरिएबल आपको क्रिएट किया जाता है, अगर आप उसकी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है पहले, एग्जिक उसको वैल्यू असाइन होने से पहले उसको मेमोरी में वैल्यू और मेमोरी मेमोरी में जगह मिल जाती है। सो दैट इज नोन एज होस्टिंग। So that is known as hosting in JavaScript. So next question is, are let and const variables are hosted? So उसका आंसर है yes, let and const are also hosted. But अगर अगर उसका देखते हैं, उसका हमको वैल्यू जो है वो सेम मिलती है या नहीं। So if I go for undefined, so see now it is a reference error. So उसने हमको एरर दे दिया। So इसका क्या मतलब है कि भाई जब हमने where में लिखा तब उसने मेमोरी एलोकेट करके उसको अनडिफाइंड दे दिया, और जब मैंने उसको लेट में लिख दिया तो उसने कहा रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस टेम्प वन बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि भाई उसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो पहले कैसे चलेगा। सेम गोज विथ कॉन्स्ट। सी, कैन नॉट एक्सेस टेम्प बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो इसका मेन रीजन है कि जब भी लेट मी गिव यू गुड एग्जांपल। Camel guessing, remember? So let's go to the source, go to console. क्या एरर दे रहा है हमें? रेफरेंस एरर। सो ये हमको पहले ही बता रहा है कि टेम्प 2 जो है वो नहीं चलने वाला है। बट लेट्स गो। स्कोप में हमारे पास वेब के अंदर टेम्प जो है वो क्रिएट हो चुका है, जैसे हमने पहले देखा कि टेम्प के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू है, और अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी जाएंगे तब भी हमको उसकी वैल्यू जो है टेम्प 2 की अनडिफाइंड मिल गई। मगर यहाँ पे अनडिफाइंड मिल गई है तो वहां भी उसने प्रिंट क्यों नहीं किया? बिकॉज दैट गोज विद टेम्पोरल डेड जोन। सो जो वेर है वो ग्लोबल स्कोप के अंदर है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन द टेम्पोरल डेड जोन। बट लेट एंड कॉन्स्ट जो वेरिएबल्स है वो स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं या ब्लॉक्ड स्कोप के अंदर डिफाइंड रहते हैं। सो आप उसको जब भी उसकी इनिशियलाइजेशन से पहले उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर सिट होते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि भाई आप वेर और कॉन्स्ट को एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। सो इसके ऊपर अगर मैं एक और चीज दिखाऊं आपको, सो देर इज थिंग कॉल्ड, सो सी हमारे पास अगर मैं इसको एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर लूं एंड देन आई विल डिवाइड इट इन टू पार्ट्स एंड सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो दिस इज
the creation phase, and here execution. सो क्रिएशन में, यहाँ पे क्रिएशन फेज में अगर मैं वेर डिफाइन करता हूँ या लेट डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट डिफाइन करता हूँ, सो क्रिएशन फेज के अंदर उनको जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड मिल जाती है, और एग्जीक्यूशन में उनके पास जो भी, अगर मैंने वेर को 10 वैल्यू दी, लेट को 20 दी, तो यहाँ पे उसको वैल्यूज असाइन होके वो आगे अपना प्रोग्रामिंग में चलता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन चलते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल। सो अनडिफाइंड और नल में बेसिक डिफरेंस आप ये बता सकते हैं कि जो अनडिफाइंड है उसको मेमोरी एलोकेशन में जो है जगह तो मिल गई है, बट उसमें वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू कुछ नहीं है। बट नल एक एग्जीक्यूशन वैल्यू है, मतलब कि भाई यहाँ पे लेट नल भी हो सकता है। लेट के अंदर, कि अगर मैंने लेट के अंदर सपोज कि टेम्प वैल्यू दी और टेम्प वैल्यू को मैंने नल दे दिया, सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज में नल नल वैल्यू आ जाती है, तो उसको, उसके पास एक वैल्यू है पहले ही चलने के लिए, पर अनडिफाइंड के पास ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ से आगे हम बात करेंगे वेरिएबल्स और स्कोप और शेडोइंग की। सो मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ। ये हमारा एक फंक्शन है, और यहाँ पे मैं एक वेर टेम्प वैल्यू जो है वो मैंने असाइन कर दी। अब इफ अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो मैं उसकी वैल्यू चेंज करूंगा। अगर वेर से मैं लेट में जान जाऊं, मतलब ग्लोबल स्कोप से उसकी वैल्यू जो है वो ब्लॉक्ड स्कोप में डालूं, देन इट विल वर्क फाइन। सो सी, सो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। पहली कि भाई ये मैंने फंक्शन जो है रन किया, उसका कंसोल चेक किया, तो ये वैल्यू जो है वो चेंज है, और उसके बाद उसकी इनिशियल वैल्यू है। बट अगर मैं इसको ही रिवर्स कर दूं, यहाँ पे लेट कर दूं, उसको पहले ब्लॉक्ड स्कोप का वेरिएबल बनाऊं, फिर यहाँ पे अगर मैं वेर कर दूं, तो सी मेरे को एरर दिखा रहा है, एंड इट इज सेइंग कैन नॉट रीडिक्लेयर अ ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज पहले ही आपने ब्लॉक्ड स्कोप में वेरिएबल में रखी है तो उसको आप वेयर में नहीं जा सकते। सो दैट इज नोन एज इलीगल शैडोइंग। कि भाई आप अगर मैं यहाँ पे लेट कर दूं, ठीक है, लेट, सो दिस इज ऑल्सो shadowing, बट इट विल नॉट वर्क एज गुड। कि भाई पहले आपने उसको आउट ऑफ द स्कोप एक वैल्यू दी, इन द स्कोप एक डिफरेंट वैल्यू दी, दिस विल वर्क, बट दिस इज ऑल्सो नॉट दैट ऑफ a good thing to do. सो या, सो यहाँ पे ये वैल्यू चल जाएगी। यहाँ से कॉन्स्ट में भी अगर आप डालेंगे तो वो चल जाएगी, बट रिवर्स नहीं चलेगी। कॉन्स्ट एंड लेट, एंड इफ यू रन दिस, सो यहाँ पे इसने जो कॉन्स्ट है उसकी वैल्यू है वो आउट ऑफ, जो बाहर जो उसका स्कोप है उसमें अलग से उसने वैल्यू रखी, उसके अंदर एक अलग से वैल्यू रखी। बट यही चीज अगर मैं सेम, अगर मैं आपको सॉरी, यहाँ पे लेट में करूँ और यहाँ पे वेर में करूँ, सो
इट इज नॉट अलाउइंग मी, ये मेरे को एरर थ्रो कर रही है. सो दिस इज इलीगल शेडोइंग. सो दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड द स्कोप, द इलीगल शेडोइंग. सो अगर आप फॉर एग्जांपल मतलब आप स्कोप के बाहर वेर है, स्कोप के अंदर वेर है, सो दैट इज एक्सेप्टेबल. बट बिकॉज आपको वेर वेरिएबल एज अ गुड प्रैक्टिस नहीं यूज करना चाहिए, एज यू नो कि भाई वो एक ग्लोबल स्कोप है, उसकी वैल्यू अगर एक जगह चेंज होगी. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, उसमें आपने वैर में एक वैल्यू सेट की है और इनिशियल किसी अंदर एक फंक्शन में दोबारा से एक वैल्यू वैर में सेट कर दी है, तो उसकी ग्लोबल वैल्यू भी चेंज कर देगा. सो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज अ वेरी वेरिएबल. एंड अगर आपने स्कोप के बाहर एक लेट वैल्यू डिफाइन की है और स्कोप के अंदर जाने के बाद एक वैर में वैल्यू डिफाइन कर दी है, सो दैट इज एन इलीगल शेडोइंग. दैट इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस टू डू. अब एक और चीज है, जैसे लेट है, लेट टेम्परेरी वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू. ठीक है. अगर मैं इसको लेट ऐसे ही डिफाइन कर दूं और एक फंक्शन लिख दूं, फंक्शन, या मैं फंक्शन नहीं भी लिखूं, कंसोल ही कर दूं, कंसोल डॉट लॉग टेम्प. So again, what's going to happen, it will be giving us undefined. See, undefined कि भाई उसको मेमोरी एलोकेशन मैंने कर दी, बट उसके अंदर कुछ वैल्यू तो मैंने रखी नहीं. तो जब वो एग्जीक्यूशन फेज में गया तो जो ही क्रिएशन फेज में उसके पास वैल्यू अनडिफाइंड उसको असाइन किया गया था, वही उसने क्रिएशन फेज में डाल के मेरे को बता दिया कि भाई ये तो अनडिफाइंड है, हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए. अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट डाल दूं, ठीक है, अब ये मेरे को दे रहा है एरर. वाई, वाई. सो अगर आप इसको रन करो, सो दिस इज ए सिंटैक्स एरर कि भाई आपका सिंटैक्स ही गलत है, आप अप्रोच ही गलत ले रहे हैं. मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डेक्लेरेशन. सो जो आप कॉन्स्ट वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करें, तो उसमें जो इनिशियलाइजर है अब वो आपको देना ही पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डिफाइन करनी ही पड़ेगी. सो दिस इज वर्किंग. अगर मैं यहाँ पे वैर लिखूं, लेट लिखूं, तो उसको अनडिफाइंड एक वैल्यू असाइन होती है. बट कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट थ्रू आउट एक एप्लीकेशन में रहता है, ब्लॉक स्कोप के अंदर है, और उसकी कंडीशन ये है कि आपको उसको एक वैल्यू जो है वो पहले से असाइन करनी होती है. एंड लेट जो है वो आपको डिक्लेयर करके आप यूज कर सकते हैं बाद में कहीं. बट वैर जो है वो भैया एक जगह चेंज किया तो वो सभी जगह रिफ्लेक्ट करता है. सो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू. अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे हम एरर्स देखेंगे. अगर मैं सीधा सीधा ही टेम्प डालूं, ठीक है, मैंने कहीं भी बताया नहीं है कि टेम्प क्या है. सो दिस इज अ रेफरेंस एरर. रेफरेंस एरर, टेम्प इज नॉट डिफाइंड. कि भाई जब जावास्क्रिप्ट कंपाइलर रन हुआ, उसने कहा कि भाई अच्छा टेम्प का रेफरेंस कहाँ है, क्रिएशन फेस में टेम्प कहाँ है, उसने कहा टेम्प तो नहीं है क्रिएशन फेस में. सो दैट इज अ रेफरेंस एरर. और कॉन्स्ट टेम्प, ये अभी हमने देखा. दिस इज अ सिंटैक्स एरर कि भाई उसके पास सिंटैक्स ही नहीं है, वो आप अप्रोच ही गलत ले रहे हैं. हम्म, और यही अगर मैं लेट टेम्प,
सो सी नाउ इट इज गिविंग मी अ अनडिफाइंड। ठीक है, वही कि भाई उसके पास उसने जो है वो वैल्यू तो वो क्रिएट कर दी बट उसको अंदर कुछ है नहीं दिखाने के लिए, सो दैट इज अनडिफाइंड। अब यही अगर आप बाहर निकाल दो, सी रेफरेंस एरर, सिंपल। तो ये जो कुछ आपको चीजें हैं ये समझने वाली हैं कि भाई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद क्रिएशन फेज, तो इसके ऊपर मैं आगे जो है वो वीडियो बनाऊंगा, और लेट कॉन्स्ट एंड वेर जो है वो कैसे काम करता है वो आपको इस वीडियो से उसका बेसिक जो है वो समझ आ गया होगा। और यहाँ से टेम्पोरल डेड जोन, सो टेम्पोरल डेड जोन जैसे मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया कि भाई जो वेर वेरिएबल है वो ग्लोबल स्कोप के अंदर है, तो वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर नहीं आता है। और लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो उसकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन, उसकी होस्टिंग होने से पहले और उसकी अगर आप वैल्यू होस्टिंग होने के बाद, और उसकी वैल्यू अगर आप डिक्लेरेशन के जाने से पहले अगर आप एक्सेस करते हैं तो वैल्यू जो है वो लाई करती है, वो दोनों वेरिएबल्स जो है वो लाई करते हैं टेम्पोरल डेड जोन में। तो ये कुछ हमारे पास चीजें हैं जो हमने समझनी है और हमारे पास होनी चाहिए। और एक और लास्ट चीज मैं समझ लेता हूँ कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू विंडो ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे मैं वैर वेरिएबल लेके टेम्प की वैल्यू जो है सेट करूँ, राइट। नाउ कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट टेम्प, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो सी इट इज गिविंग मी द वैल्यू because it is stored in window global object and global object is window object। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो सी दिस इज द ग्लोबल। एंड यहाँ पे जब विंडो के अंदर जैसे ही हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उसकी वैल्यू कहाँ है कहाँ पे जाती है, सो विंडो डॉट टेम्प इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। और दैट ऑल्सो दे कि भाई कैमल केसिंग आपको यूज करनी चाहिए whenever you are giving a machine round। if you declare variables in proper name, don't declare variable as an a b c x y z। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस यूज कीजिए, दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि हाँ भाई सामने वाले को नॉलेज है। उसके बाद जो वैल्यू नेम्स हैं वो अच्छे से दें, और जो ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये वेरिएबल्स हैं, ये ग्लोब स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है, ये टेम्पोरल डेड जोन है। सो इस तरह से अगर आप प्रॉपर इंटरव्यू में अगर आप सही कन्वेंशंस और सही नेमिंग यूज करते हैं, सो सामने वाले को भी आइडिया रहता है कि भाई हाँ इसको नॉलेज है। सो दे डोंट क्रॉस क्वेश्चन मोस्टली, कि भाई अगर मेरे को कोई अच्छा बंदा इस तरह से इंटरव्यू में जवाब देता है, सो आई दैट मेक्स ए गुड इम्प्रेशन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी आई सो डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।